हिंदी आरोह कवितावली उत्तरकांड रामचरितमानस से लिया गया ये अंश, जिसमें कबीरदास जी द्वारा लिखे गए पद इसमें संकलित हैं। पहला पद है, कृषि भी कुसान कुल बन के भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। किसवी अर्थात धंधा करने वाले, किसान कुल किसान का वंश, बनिक व्यापारी, भिखारी भीख मांगने वाले, भाट जो राजाओं की यश का गान करते हैं, चाकर यानी नौकर, चपल नट चंचल खेल करने वाले नट, चोर, चारू और चेटकी। या अर्थात चेटकी होता है बाजीगर। पेट को पड़त गुण गड़त चढ़त गई। ये सभी केवल पेट की आग बुझाने के लिए ही गुणों को प्राप्त करते हैं, अर्थात अध्ययन करते हैं, पढ़ाई प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। चढ़त गिरी पहाड़ जैसी कठिन ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं। अटत गहन गन अहन अखेट की। इस तरह से ये अपने जीवन में अटत यानी अड़ जाते हैं। गहन वन घने जंगलों में, अहन अखेट की, और वहाँ आखेट शिकार करने के लिए चले जाते हैं। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म कर। केवल पेट की आग को बुझाने के लिए ये ऊंचे नीचे कार्य करने लगते हैं। धर्म अधर्म का भी ध्यान नहीं देते हैं। पेट ही को पटे, केवल पेट के लिए ही की आग बुझाने के लिए अपने पुत्र पुत्रियों का भी विक्रय कर देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी बुझाए एक राम घनश्याम ही तो आग बढ़वागी ते बड़ी है आग। तुलसीदास जी कहते हैं कि पेट की आग इतनी बड़ी होती है कि उसके लिए आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, और पेट की आग केवल भगवान घनश्याम की कृपा से ही दूर हो सकती है। इसलिए ईश्वर का ध्यान करके अपने कर्म मन वचन से जीवन को आगे बढ़ाएं। खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि, बनिक को वनेज न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सीध मान सोच बस, कहें एक एक अनसों कहा जाए का करें। यह उस समय की बात है जब महाकवि तुलसीदास के जीवन काल की परिस्थितियाँ थीं। महाकवि तुलसीदास ये महाकवि तुलसीदास जी हैं। तो वो क्या कहते हैं कि उस समय खेती न किसान को, किसान के लिए खेती उपलब्ध नहीं होती थी, भिखारी को भीख उपलब्ध नहीं होती थी, बलि टैक्स भी लोगों को उपलब्ध नहीं होते थे, नहीं कर पाते थे, इतनी उनकी व्यवस्था नहीं थी। बनिक व्यापारियों को अनाज नहीं मिलता था, ना नौकरी करने वाले को नौकरी दिखाई देती थी। इस समय ऐसा वातावरण चारों तरफ फैला हुआ था। सारे लोग जीविका विहीन थे, सभी को जीवन जीने का कोई मार्ग नहीं मिलता था, सभी सोच से युक्त थे। एक दूसरे से कहते थे कि अब कहाँ जाएं, क्या करें। इस तरह से भुखमरी बेकारी चारों तरफ फैली हुई थी। वेदहु पुराण कहीं लोकियत बेलोकियत, लोकहु बेलोकियत। वेदहु पुराण कहीं, वेदों में पुराण में जो बातें कही गई हैं संसार में वो देख रहे हैं। साकरे सभी पर राम रावरी कृपा।
उन भगवान राम रावरे भगवान की कृपा साकरे सबे पे सब पर वो अपनी कृपा करते हैं। दारिद दशानन दबाई दुनि दीनबंद, ये दरिद्रता रूपी दशानन, ये गरीबी रूपी दशानन रावण है। और भगवान राम दीनबंधु, भगवान राम रूपी दवा जब प्राप्त हो जाती है तो दुरित दहन देख तुलसी हाहा करते। तुलसीदास जी कहते हैं इस तरह से ये दुरित यानी जो हमारे शरीर में आई हुई बुराइयां हैं या जो कठिनाइयां हैं, सब जल के दूर हो जाती हैं जब भगवान की कृपा होती है। तीसरा पद है, दूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जो लाहा कहो काहू को बेटी से बेटा न ब्याह, काहू की जात बिगाड़ न सो। तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जा को रुचे सो कहे को ओ, मांग की खेबी मसीत को सोई वो, लेब को एक न देवे को दो। तुलसीदास जी अपने जीवन के बारे में कहते हैं, कोई मुझे दूत कहता है, कोई अवधूत कहता है, कोई राजा का पुत्र कहता है, कोई जुलाहा नाम से पुकारता है, कोई छोटा बड़ा कहता है। मुझे किसी की बेटी से अपना बेटा तो ब्याहना नहीं है, किसी की जात में बिगाड़ उत्पन्न तो करना नहीं है। फिर मेरे पीछे लोग क्यों पड़े हैं, मैं तो भगवान का भक्त हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं सर नाम गुलाम है राम को, ये सारे संसार में विख्यात है कि मैं केवल राम का ही दास हूँ। जा को रुचे कहे सब कछु को ओ, जिसको जो मन में अच्छा लगता है वो मेरे लिए कहे, मैं तो केवल भगवान राम का ही गुलाम हूँ। जीवन में केवल इतना चाहता हूँ कि मांग की खैबो मसीत को सोई वो, लेब को एक न देवी को दो। कि खाने के लिए मांग करके मिल जाता है, सोने के लिए मस्जिद मंदिर जैसे पवित्र स्थान हैं। मुझे किसी की न एक लेना है और न किसी को देना है। फिर मेरे पीछे लोग बेकार में पड़े हैं। इस तरह से ये कवितावली के तीनों पद हैं, तीनों उत्तरकांड रामायण से अवतरित हैं और इसमें जीवन की विषम परिस्थितियों का आकलन किया गया है कि उनसे किस तरह से अपने आप को उबारा जाता है। जय हिंद।